अब चूंकि तेल आ गया है, हमारी रिफाइनरी जो है वो इस काबिल है कि उसको रिफाइन कर सके, और पाकिस्तान में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी होने जा रही है। IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने फिर हम मुज़ाकरात करें, तो इसका मतलब है कि IMF इस चीज का इंतजार कर रही है। तो इसहाक डार साहब ने कहा, ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है, तो मुस्तकबिल करीब में तो नहीं मिलते नजर आ रहे। तो बुखारी साहब क्या कहेंगे, ये जो इसहाक डार साहब खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं या फिर हमें कंफ्यूजन का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि जो कहा जाता है सूरत हाल उससे बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ नजर आती है। देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो इसहाक डार साहब जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इबाम है कि IMF के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है और IMF की कंडीशनलिटीज़ जो है उनको मानना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर पलट के देखता हूँ तो तारीख़ में मुझे एक ऐसा वाक़या भी दिखाई देता है जब उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ साहब ने IMF की छुट्टी कराई थी, ये कह के कि ये पड़े तुम्हारे पैसे उठाओ और मुड़ के भी नहीं देखना आपने। ये हुआ इस पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले भी एक दफ़ा ये हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो एक तासुर कायम था कि इसहाक डार साहब जो है वो IMF से डील करने का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, अब वो गालिबन उसको साबित कर रहे हैं। इसलिए कि हमने देखा कि पहली मरतबा इस पूरे पिछले 4-5-10 साल में किसी ने आई बॉल टू आई बॉल बात की है IMF के साथ। उन्होंने 2-3-4-5 बातें ऐसी की हैं जिससे मुझे ये लगा है कि शायद हमने अब ये सोच लिया है कि अगर IMF हमारा साथ छोड़ता है सही, या IMF जो है वो अपने आकाओं के जेर असर पाकिस्तान को सरेंडर करने पे मजबूर करता है तो हम नहीं होंगे। सही, ये कैसे मुझे ये लगा कि ऐसा होगा। देखिए, आपको याद होगा कि IMF के प्रेशर के तहत हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में तरमीम करके, जिसे उस वक्त ये कहा गया था कि स्टेट बैंक जो कि पाकिस्तान का एक नेशनल बैंक है उसको IMF के पास गिरवी रख दिया था। सही, जनाब इसहाक डार साहब वो अमेंडमेंट वापस लेने के लिए दोबारा अमेंडमेंट ला रहे हैं ताकि ये बैंक जो है ये IMF की इजारादारी से निकले, और निकलना चाहिए। इसलिए नहीं तो बुखारी साहब, इस पे क्या आपको नहीं लगता कि IMF जो है वो और नाला हो जाएगा ये कदम उठाने से? देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे, आपको अल्टीमेटली खुद इन्हिसारी की तरफ जाना है। वही तो पॉइंट है बुखारी साहब, ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना कि हम IMF के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। एक चीज क्लियर होनी चाहिए ना, क्या आपको लगता है कि हम वो डेयर नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है जी आप अपने पास रखें अपना मुआहदा, हमें नहीं आपकी जरूरत, ये हम कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, हम बहुत क्रूड तरीके से IMF को धक्का नहीं दे सकते। हम उसके जो मुनासिब तरीके हैं, जो आईनी तरीके हैं, जो माशी पॉलिसी के तरीके हैं, उसी के ज़रिए हम निजात हासिल करेंगे अगर हमें करनी पड़ती है। अभी तक तो हम ये तवक्को कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने भी बड़े ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया है कि शायद जो 9वां जायज़ा है वो मुकम्मल हो जाएगा और वो पाकिस्तान के साथ जो वादा किया गया है एक रकम देने का जो कर्जे की सूरत में है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन इसहाक डार साहब जिस तरह का इंदिया दे रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि ये बेल जो है ये मंडे चढ़ेगी। मुझे लगता है ये कि IMF के तहत वो जो तबाही हमारी हो रही है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि बजट में टैक्स एमनेस्टी लाना कर्ज प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी करार दे दी गई है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको अलिफ बे या ABCDEFZ तक दोबारा पढ़ाई जाएगी? आप एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार मुल्क हैं, आपके कई डेवलपमेंट प्लान्स बनते रहे हैं 5-5 साल के, आपने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई हैं, आपने इन्हीं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया है। तो IMF जिस तरह से हमें ट्रीट कर रहा है, हम श्रीलंका नहीं है बिल्कुल भाई, ना हमें श्रीलंका बनाया जा सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट तो इसहाक डार साहब का ही है ना बुखारी साहब के IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने फिर हम मुज़ाकरात करें, तो इसका मतलब है कि IMF इस चीज का इंतजार कर रही है। तो इसहाक डार साहब ने कहा, ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है, तो मुस्तकबिल करीब में तो नहीं मिलते नजर आ रहे IMF से पैसे, क्योंकि वो तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान श्रीलंका बने फिर पैसे देंगे या फिर जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। नाउ यू आर टॉकिंग, बिल्कुल आपने सही सिमत में इशारा किया है कि श्रीलंका, लेकिन आप ये देखें मुनाफिकत का हाल ये है कि श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, इसके बावजूद IMF को फंडिंग दे रही है। हमें एक के बाद दूसरी कंडीशन, और ऐसी कंडीशंस हैं कि आदमी दंग रह जाता है कि ये हम क्या तुफैली रियासत हैं, हम क्या खुद मुख्तार रियासत हैं या नहीं है। मैं आपको जल्दी 2-3-4 मिसालें देता हूं। देखिए, उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स की जा रही है, ये इसहाक डार साहब का कहना है,
और इशारा वही आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज की तरफ है। मैं समझता हूँ ये जियो पॉलिटिक्स तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हमारे साथ मुनाफकत की पॉलिटिक्स बिल्कुल जरूर की जा रही है। हमें पता है कि आईएमएफ के पेट में असल दर्द क्या है। हमें मालूम है कि अमेरिका के कहने पर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान सी पैक से पीछे हट जाए। मेरी बातों को जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखिए, ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह तय है कि हम सी पैक से वापस जाने की ना पोजीशन में हैं, ना ये पाकिस्तान के मुफाद में है कि हम उससे पीछे हटें। वो हमारा मुस्तकबिल है, वो हमारे लिए गोल्ड माइन है, वो हमारे लिए विसल ब्लोअर है, वो हमारे लिए गेम चेंजर है। ये सारी बातें एस्टेब्लिश्ड हैं। पिछले 4 साल जो उसके ऊपर काम रुका रहा, अगर काम वो ना रुका होता तो अब तक वहां पर ट्रैफिक चल रही होती, अब तक वहां पर से कार्गो शिप जो है वो जा रहे होते और पाकिस्तान को उसकी राहदारी भी मिलती और इतनी एम्प्लॉयमेंट होती कि अकल दंग रह जाती। वो एयरपोर्ट कमीशन हो चुका होता अब तक। बेपनाह बातें हैं जो मैं इस हवाले से कह सकता हूं कि पिछले 4 साल में किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को नाकाम करने की कोशिश की गई। दूसरी बात यह है कि ये जो स्टेट बैंक को वापस पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में लाने की बात है, इसके भी आप देखिएगा कितने ट्रिकल डाउन इफेक्ट होंगे। इस वक्त तो हम स्टेट बैंक को आप ये समझ लें कि वो एक जैली अदारा बन के रह गया आईएमएफ का। ये किसी भी एक खुद मुख्तार मुल्क के लिए कोई प्रेस्टिजियस बात नहीं है, बल्कि ये गुलामी की एक निशानी है जिससे हमें जितनी जल्दी हो निकल आना चाहिए। देखिए, दूसरी बात यह है कि ये जो 4 साल से सी पैक के ऊपर काम रुका हुआ था, ये किसकी ख्वाहिश है, कौन ऐसा चाहता है, ये सब कुछ आपको मालूम है। ये हमें नहीं होने देना है। हमने अपनी इकोनॉमी को उन बुनियादों पर इस्तेमाल करना है। एक और बात मैं कहता चलूं साथ साथ कि ये जो इसहाक डार साहब के लहजे में थोड़ी सी सख्ती और थोड़ी सी तलखी आ रही है, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो लीन बैक दोस्त हैं, चाइना जिनमें सबसे आगे है, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद यूएई है, इन ममालिक ने ये अंडरस्टैंडिंग जरूर दी है इसहाक डार साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी कि अगर आईएमएफ आपको टोटल धुतकार के एक तरफ खड़ा हो जाता है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए खड़े हैं। ये है वो कुव्वत या ये है वो पावर जिसके ऊपर इसहाक डार साहब ने इस तरह की गुफ्तगू की है। मुझे तो एज ए पाकिस्तानी बहुत यानी बुखारी साहब आपको लगता है कि ऑप्शन बी के ऊपर काम हो रहा है? जी, आईएमएफ नहीं तो फिर ऑप्शन बी के ऊपर काम हो रहा है और वहां से अगर कोई मजीद ग्रीन सिग्नल मिलता है तो फिर शायद हम इस पोजीशन में आ जाएं कि कहें जी कि नहीं, हमें जरूरत आपके पैकेज की। देखिए ना, मैं आपको एक और मिसाल देता चलूं कि आईएमएफ के पेट में और जाहिर है उसके आकाओं के पेट में इस बात पर भी तकलीफ है कि हमने रूस से तेल क्यों खरीदा है। ये आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि ये भी उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये वो इशू है जिसको इमरान खान साहब ने अपने इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट करने की और हाईलाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो नहीं हो सकी। अब चूंकि तेल आ गया है, हमारी रिफाइनरी जो है वो इस काबिल है कि उसको रिफाइन कर सके और पाकिस्तान में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी होने जा रही है। मेरे ख्याल से इस तरह की पॉलिसीज ही जो है वो हमें इख्तियार करनी चाहिए। हमें अपने वसाइल पर इन्हिसार करने की आदत डालनी होगी। जिस तरीके से इसहाक डार साहब ने बजट में टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की है या जो उनका रोड मैप है टैक्स नेट को बढ़ाने का, वो अगर हो जाता है तो हमारी ये मोहताजी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। तो मेरी जाती राय में तो हम एक ऐसी सिमत में चल पड़े हैं जहां मुमकिन है वक्ती तौर पर हमारे लिए परेशानियां और मुश्किलात होंगी, लेकिन बिल आखिर हम एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर सर ऊंचा करके चल सकेंगे। मेरे ख्याल से इसके लिए हर उस अदारे को, हर उस सियासी जमात को कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ कि इकोनॉमिकली एटलीस्ट हम इंडिपेंडेंट हो जाए। नहीं बुखारी साहब, मेरा ख्याल है कि स्टेटमेंट पे भी शायद गौर करने की जरूरत है कि अगर आप ऐसे हाथ फैलाकर खड़े होते हैं तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार, अगर आप आईएमएफ से कहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसको ये हक होना चाहिए, ये हक होना चाहिए, या फिर जो है वो अपनी मर्जी के फैसले हमें करने दिए जाएं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ आपको फिर डिनाई भी कर सकता है कि ठीक है आप खुद मुख्तार मुल्क हैं तो फिर आप हमारे पास क्या करने आए हैं। तो अभी ये स्टेटमेंट शायद कुछ ज्यादा है इसहाक डार साहब की तरफ से। पर्सनली आई फील के हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें ये वाला राइट मिलना चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि ये कोई ज्यादा उन्होंने लाइन क्रॉस कर ली है, लेकिन देखें ना वो हमें मिसालें दे के समझा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आईटी का जो शोबा है उसमें हम थोड़ा सा बेनिफिट देना चाह रहे हैं। आईटी के जो यूथ, हमारी एक बड़ी तादाद जो है इस शोबे के अंदर शामिल है, लेकिन आईएमएफ को वो बर्दाश्त नहीं है। आईएमएफ कहती है कि इस किस्म की कोई छूट नहीं देनी चाहिए।
और इसहाक डार साहब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम रोजगार नहीं बढ़ाएंगे इस इंपॉर्टेंट शोबे में, आईटी के में, तो फिर वो जो 0.29 वाली हमारी ग्रोथ है, क्या आईएमएफ ये चाहता है कि ये जारी रहे? हम तो भाई इसको बेहतर करके 3.5 पर लाना चाहते हैं इस साल, और इससे अगले साल इससे भी आगे जाएंगे। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट पॉलिसीज के ऊपर अमल पैरा होने की अगर कोई सजा है तो वो भुगतनी चाहिए। थोड़ा सा वक्ती तौर पे प्रेशर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वी विल सेल थ्रू।